हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस और कवर करेंगे गुडविल के, जिसका टॉपिक हमने कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में कवर किया था। कुछ अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को पिक करते हैं, 4-5 क्वेश्चन कवर करेंगे। एक सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में नजर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे हम 28 से। क्वेश्चन 28 से स्टार्ट करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन हम लोगों के सामने? सर क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ जी सर, क्या कहता है पढ़ेंगे। कहता है एक्स और वाई पार्टनर है फर्म के अंदर जिनकी रेशियो है 3:2। सर ओल्ड रेशियो हमारे को पता है। 1 अप्रैल 2020 को जेड को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट। जेड अपने साथ फॉलोइंग एसेट्स लाया है, मतलब काइंड में लेके आ रहा है, काइंड में एसेट लेकर आ रहा है कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए। मतलब कैपिटल और गुडविल दोनों को मिला के उन दोनों के लिए एसेट्स में सर क्या क्या लाया है? स्टॉक लाया है, डेटर लाया है, लैंड लाया है और प्लांट एंड मशीन लाया है। मतलब चारों चीजें लेकर आया है और कहता है ये मेरी, और क्या कहता है? कहता है यही मेरी कैपिटल है और यही मेरी गुडविल है। कह रहा अलग अलग कर लो, आप अलग अलग कर लो, कितनी कैपिटल है कितनी गुडविल है कैलकुलेट कर लो। हमने कहा देख तो अभी कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, देखते हैं। जब उसका एडमिशन हुआ तो हमने देखा हमारी गुडविल थी फर्म की 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। तो कह रहा सर एंट्री पास करो, जेड के एडमिशन के समय एडमिशन हुआ है, फर्म हमारी रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, पुरानी फर्म गई, नई फर्म आई, कुछ नई बातें हुई है। क्वेश्चन चला 28, समझना मेरी बातों को। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 28 के साथ। सबसे पहली बार हम लोगों को पता है जो गुडविल का पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। तो मुझे जानना जरूरी है मेरा एसआर कितना है, मेरा एसआर कितना है। तो यहां मैं देख पा रहा हूं, क्वेश्चन में देख पा रहा हूं, क्वेश्चन 28 में देख पा रहा हूं सर ओल्ड रेशियो है एक्स की और वाई की, जो कि है 3:2। और साथ में देख रहे हैं यहाँ पे जेड का शेयर, सर जेड का शेयर जो कि है 1/4। जेड का शेयर है 1/4। सर रेशियो के लिए खाली 2 बातें पता है, तो मैंने बताया था सर जब 2 बातें पता हो तो हम टाइप 1 बोल के ओल्ड रेशियो को ही एसआर का दर्जा दे देते हैं। तो देयरफॉर एसआर बिकम 3:2 बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हियर एसआर इज 3:2। निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बात बता दी थी ये वाली। अब चलते आगे। वो अपने साथ क्या क्या लेकर आया है? एसेट्स, हम लिखते हैं अमाउंट ब्रॉट इन बाय, अमाउंट ब्रॉट इन बाय जेड एज कैपिटल एंड गुडविल। अपने साथ कैपिटल गुडविल का अमाउंट लाया इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग एसेट, इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, मतलब काइंड में लेकर आया है। तुमने अलग अलग करके नहीं बताया हमारे को, कह रहा है कैपिटल और गुडविल के लिए ये वाली एसेट है। क्या क्या लाया देखते, क्या क्या लेकर आया अपने साथ? चलो स्टॉक लाया 60,000 रुपीज के, डेटर्स, तो स्टॉक है, डेटर है, लैंड है और प्लांट एंड मशीन है। लिख लेते हैं एक बार। स्टॉक लाया है, डेटर लाया है, लैंड और प्लांट एंड मशीनरी। तो स्टॉक है 60 का, डेटर से 80,000 रुपीज के जो लेकर आया ये, लैंड 1 लाख की, प्लांट एंड मशीन 40,000 रुपए का, लैंड और प्लांट एंड मशीन 40,000। तो स्टॉक, डेटर, लैंड, पीएनएम 4 चीजें लेकर आया इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स फॉर हिज शेयर इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितने रुपए लेकर आए? हो गया 140, 180 लेकर आए, 2,80,000 रुपीज लेकर आया। तो 140, 180, 280 लेकर आया। क्वेश्चन क्या है जी? गुडविल ऑफ फर्म है जो हमारे को बता रहा है, गुडविल ऑफ फर्म बता रहा है 6 लाख रुपीज। तो 6 लाख रुपए गुडविल की फर्म की है पूरी की पूरी। तो हम क्या कहेंगे यहां पे? तो जेड का शेयर कितना है फॉर गुडविल? तो कहेंगे 6 लाख। जेड का शेयर था 1/4, तो गुडविल के लिए वो लेकर आया 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज। टोटल लाया है 280, जिसमें गुडविल के है 150।
तो therefore amount brought in by Z as capital, कैपिटल के रूप में क्या लाया सर? टोटल लाया 280, जिसमें 1,50,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के थे। तो सर जो रिमेनिंग बच गया 1,30,000 रुपए, दैट इज फॉर कैपिटल, दैट इज ब्रॉट इन बाय जेड अ न्यू पार्टनर। ये थी हम लोगों की वर्किंग। चलेंगे वर्किंग के बाद क्वेश्चन ने क्या मांगा सर हमसे? कहता है एंट्री पास करो, जेड के एडमिशन में एंट्री पास करेंगे, आइएगा और एंट्री पास करते हैं। क्वेश्चन में काइंड में लाया, काइंड में जी, काइंड में जर्नल आएगा। बात करते हैं डेट, फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी सर, सबसे पहली बात काइंड में लाया तो हम कहेंगे सन्ड्री एसेट्स के नाम आ जाएंगे अलग अलग। स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स, अगर एसेट्स के नाम अलग अलग ना पता होते तो कहते सन्ड्री एसेट्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड, प्लांट एंड मशीन, ये चारों चीजें लाया फॉर शेयर इन कैपिटल, जेड कैपिटल अकाउंट along with the premium for goodwill, तो premium for goodwill। हमने वर्किंग में देखा गुडविल के थे 1,50,000 रुपीज और कैपिटल के थे 130, स्टॉक है 60,000 का, डेटर्स थे हमारे सर 80 के डेटर्स थे, 1 लाख की लैंड एंड 40,000 का प्लांट एंड मशीनरी। being assets brought in by Z, being assets brought in by Z for his share, for his 1/4 share, asset brought in by Z for his 1/4 शेयर, तो एसेट लेकर आया 1/4 शेयर के लिए। सेकंड पॉइंट, सेकंड एंट्री जो ड्राफ्ट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे सर? जो गुडविल का पैसा है, डेट बिलोंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपीज, इट बिलोंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड हेयर sacrificing partners are X and Y, तो हम कहेंगे to X capital account, to Y capital account in their SR 3:2 3/5 हो गया, and here 2/5 amounting to be 90,000 rupees and 60,000 rupees, being प्रीमियम फॉर गुडविल, हमने किसको ट्रांसफर कर दिया पैसा है? जिनको बिलोंग करता था, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 3:2 करेंगे कंप्लीट। आगे एक क्वेश्चन और कवर करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहता है ए एंड बी, अनु एंड भगवान एक पार्टनर है फर्म के अंदर जिनकी रेशियो है 3:1। ध्यान से बात को समझें, क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। कहते हैं गुडविल अपीयर्ड इन द बुक, पुरानी गुडविल, अपीयर्ड मतलब ओल्ड गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल जिसकी वैल्यू है 4,40,000 रुपीज, तो पुरानी गुडविल है 4,40,000 रुपए की, जिसको हम करते हैं राइट ऑफ। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो एक नए पार्टनर इन्होंने एडमिट किया, राजा को उन्होंने फॉर्म में एडमिट किया, और राजा को एडमिट करने के बाद इन्होंने कहा जी हमारी न्यू रेशियो हो चुकी है 2:1। देखो ध्यान से बात समझो,
इन्होंने पार्टनर को एडमिट किया, उसके बाद रेशियो उठा के पूरी चेंज कर दी। तो यहाँ मुझे दो कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, एक तो एडमिशन का और साथ में चेंज इन पीएसआर का भी। तो हमें देखना पड़ेगा क्या पुराना पार्टनर, क्या पता कोई पुराना पार्टनर गेन तो नहीं कर रहा, अब इसको भी चेक करना पड़ेगा, देखते समझते क्वेश्चन को। तो यहाँ देखो, एक तो हमने राजा को एडमिट किया, वो एडमिट करके सबकी रेशियो उठा के चेंज कर डाली, तो दो कॉन्सेप्ट आ गए, चेंज इन पीएसआर भी आ गया, अलॉन्ग विद द एडमिशन आ गया। समझेंगे, बात करेंगे अभी क्या होगा। राजा साहब अपने साथ 1 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आए, इन्होंने वैल्यू अलग से गिवन है, हमारे को पता है, एंड नेसेसरी अमाउंट लेकर आए गुडविल के प्रीमियम का, नेसेसरी अमाउंट ले जो बनता है लेकर आ गए। इन्होंने कहा जी गुडविल ऑफ फॉर्मेट 2,50,000, राजा का शेयर है 1/5, ध्यान से बात समझना, गुडविल ऑफ फॉर्मेट 2,50,000, नई फर्म की वैल्यू इतनी है, राजा का शेयर है 1/5, तो ये कितना लेकर आए होंगे 250 into 1/5, मतलब 50,000 रुपए अपने साथ राजा अपना शेयर लेकर आ गया। कहता है एंट्री पास करो, तो पहली एंट्री तो हम लोग पास कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल गुडविल। लेकिन जब गुडविल का पैसा बांटना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो हमारे को चाहिए वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो करेंगे, कैलकुलेट करते आएगा, स्टार्ट करते क्वेश्चन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन 27 बिगिन कर रहे हैं हम लोग। पहली एंट्री ड्राफ्ट कर लेते हैं, फिर अलग से वर्किंग करते हुए चलेंगे, अलग से वर्किंग नोट बाद में ड्राफ्ट करेंगे। जर्नल इन द बुक्स ऑफ फर्म, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ फर्म स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री, राजा अपने साथ कैपिटल के 1 लाख रुपए लाए हैं और नेसेसरी कैश लाया जी गुडविल के लिए, ठीक है, कैश की बात करते आ जाओ। तुम क्या कहेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राजा कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल भी आ गया और गुडविल भी आ गया। कैपिटल के लाया 1 लाख रुपीस, गुडविल ऑफ फर्म थी 2.5 लाख रुपए, वो लाया अपना, पढ़ो क्या लिखा है, ब्रॉड गुडविल, राजा ब्रॉड 1 लाख कैपिटल एंड नेसेसरी कैश फॉर गुडविल प्रीमियम। तो नेसेसरी का मतलब, नेसेसरी कैसे निकालेंगे, पूरी फर्म का 250 है, तो नेसेसरी कितना हुआ उनका शेयर, शेयर क्या है, शेयर देखो 2 to 1, तो 2 to 1 मतलब 1/5, तो हम यहाँ कहेंगे इंटू 1/5, तो इनका शेयर बनता है जी 50,000 रुपए। तो इसका मतलब ये लेकर आया अपने साथ 1,50,000 बीइंग अमाउंट brought in by Raja as capital and premium for goodwill for 1/5 share, for 1/5 share। ये होगी हम लोगों की पहली एंट्री। एंट्री नंबर सेकंड जो हम लोग भी ड्राफ्ट करेंगे, इसमें समझेंगे एंट्री क्या, सेकंड ड्राफ्ट को नहीं समझते उस एंट्री को भी। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, उससे पहले हम काम करते हैं पुरानी वाले गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड रेशियो के अंदर, उसको राइट ऑफ भी कर देते हैं। पहले गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं इन ओल्ड रेशियो। तो जब राइट ऑफ करेंगे तो हम क्या कहेंगे, अनु कैपिटल अकाउंट डेबिट भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग goodwill appearing in books of account written off in old PSR, written off in old PSR। चेक करते old PSR कितना जी 3:1, that is in 3:1, तो 3:1 आ गया। पुरानी गुडविल की वैल्यू 4,40,000 रुपए, 4,40,000, तो यहां आ गया 440 into 3/4, 1/4, amounting to rupees 3,30,000 rupees,
एंड 1,10,000 रुपीज। ये तो पुराने गुडविल उठा के राइट ऑफ कर दी हम लोगों ने, और जो पैसा लेकर आया वो कैपिटल का, गुडविल का हमने उसकी एंट्री ड्राफ्ट कर दी। अब नाउ हमने डिस्कस किया था जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा डेट बिलोंग टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। रेशियो कैसे निकालेंगे? अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे, अलग से वर्किंग ड्राफ्ट करते हैं, उसके लिए नोट बनाते हैं। फॉर्मूला उम्मीद है हम लोगों को याद होगा। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग शेयर। इनके नाम है अनु भगवान राजा। फॉर्मूला याद होगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड आ गया 3/4, 1/4, ये था ही नहीं। न्यू रेशियो 2:1, तो 2/5, 2/5 एंड 1/5। पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइसिंग है, इसका भी नेगेटिव आ गया जी, तो आ तो ऑलरेडी गेन कर ही रहा है। ये हो गया हमारा गेनिंग पार्टनर, ये हमारा होगा गेनिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक नेगेटिव में आएगा तो वो होगा गेनिंग शेयर। तो यहाँ पे हम लोगों का ये आ चुका है 7/20 और यहाँ आ चुका है 3/20। 7/20 और दूसरे पार्टनर का आ चुका है 3/20 आ चुका है। तो अनु ने किया यहाँ पे सेक्रीफाइस और यहाँ पे ये कर रहे हैं जी गेन। अब हम लोगों ने क्या देखा, कैलकुलेशन करके निकल चुका है, हमने देखा सर पुराना पार्टनर भी गेन कर रहा है। यहाँ से बात समझना, बड़ा प्यारा पॉइंट है, यहाँ पे आता है एग्जाम में पूछता है ये वाला पॉइंट, बच्चे हमेशा पूछता है बच्चे। पुराना पार्टनर भी गेन कर रहा है। बच्चे गेन कोई भी करे, नया करे या पुराना करे फर्क नहीं पड़ता। हम कहेंगे भैया गुडविल का पैसा लाओ अपने घर से, समझना मेरी बात। गेन कोई भी करे, नया करे या पुराना करे फर्क नहीं पड़ता। हम कहें गुडविल का पैसा लाओ, और हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि बी अपने घर से गुडविल का पैसा लाया है। सर क्वेश्चन में तो लिखा था खाली राजा अपने घर पैसा, अपने साथ गुडविल का पैसा लाया है, और क्वेश्चन ने कहीं ये भी नहीं बताया कि बी गेन कर रहा है। तो हमने कैलकुलेट करके चेक किया कि बी गेन कर रहा है, तो इसका मतलब हम बी से भी गुडविल का पैसा मांगेंगे। कितना मांगेंगे? जितना उसने गेन किया है। अब चेक करेंगे बी का शेयर कितना बनता है। हमें बी से कितना पैसा चाहिए? सर पैसा तो देगा ही नहीं वो, अगर नहीं देगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम एंट्री पास कर देंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कैसे करेंगे समझते हैं इस बात को, 2 मिनट का समय और दीजिए। तो पहली बात हमने देखा जी, आर ने गेन किया 1/5, कोई दिक्कत नहीं। देखो आर अपना पैसा लेकर आ चुका है, देखो आर लेकर आ चुका है। सर कहां लेकर आए? देखो आर लेकर आ गया पैसा। सेकंड पॉइंट में बी गेन कर अभी तक पैसा लेके नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बी आपका शेयर कितना आप बताओ। तो बी का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, उससे कितना पैसा लेना है हमने भैया। तो हम कहेंगे गुडविल ऑफ फर्म हमारे को पता है, हमें गुडविल ऑफ फर्म पता है, क्वेश्चन में गिवन थी मल्टीप्लाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना बी ने गेन किया, जितना बी ने गेन किया। तो हम क्या कहेंगे गुडविल ऑफ फर्म अमाउंटिंग टू रुपीज, वैल्यू चेक करते ऊपर लिखी थी हम लोगों ने वैल्यू, गुडविल ऑफ फर्म $250, तो 250 इंटू गुडविल ऑफ फर्म 250 इंटू 3/20, जो शेयर आएगा ये होगा बी का गेन। चेक करते हैं कितना आ रहा है जी, 37,500। कितना गुडविल का शेयर आ गया बी का जो उसने गेन किया है। ड्राफ्ट करेंगे अगली एंट्री, वर्किंग सारी हो चुकी है। पहले मैं अलग अलग एंट्री पास करके दिखाऊंगा, फिर बाद में करेंगे कंबाइंड एंट्री, फिर कंबाइंड एंट्री भी सीखेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो थर्ड एंट्री आ रही है, हम पहले अलग अलग एंट्री ड्राफ्ट करते हैं फिर इसको कंबाइंड भी करेंगे। तो पहले मैं कहता हूं जो सी प्रीमियम का पैसा लाया वो हम देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, और यहाँ क्वेश्चन में अकेला एक ही पार्टनर सैक्रिफाइसिंग है और वो है ए। तो हम लोग क्या कहेंगे? वो पैसा लेकर आया, तो हम क्या कहेंगे जब पैसा लेकर आया था? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट का पैसा किसको देंगे? जिसने सैक्रिफाइस किया था।
टू अनुज कैपिटल अकाउंट, टू अनु कैपिटल अकाउंट। ये हो गया जी 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। ये हो गया राजा वाला, ये हो गया राजा वाली एंट्री। पहले अलग अलग फिर करेंगे कंबाइंड। भगवान अपने साथ गुडविल का पैसा लेके नहीं आया तो एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जो लेके नहीं आया। भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसने भी गेन कहां से किया था? अनु से, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग टू अनुज कैपिटल अकाउंट 37,500। तो पहले वाली एंट्री में पैसा आ चुका है, वो राजा वाला था, और अगली एंट्री में भगवान अपने गेन का पैसा लेके नहीं आया, तो एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इन दोनों को करेंगे हम लोग कंबाइंड, इनको करेंगे कंबाइंड। तो क्या बनेंगे एंट्री? और कंबाइंड इफेक्ट हम लोग दिखाते हैं, तो हम कहेंगे सबसे पहले भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट 37,500, गेन किया है, कैपिटल उठा के कम कर देंगे। सेकंड वन, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राजा अपने साथ पैसा लेके आ चुकी है 50,000 रुपए, और ये दोनों पैसे बिलोंग करते जिसने सेक्रीफाइस किया। अकेला एक ही बंदे ने सेक्रीफाइस किया, वो कौन है? ए। तो ए या अनु कैपिटल अकाउंट 87,500, 87,500। तो एक कंबाइंड एंट्री हमने पास करी जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर ने भी गेन किया अलोंग विद द गेन ऑफ द न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर अपने से गुडविल का पैसा लेके आ चुका था, लेकिन पुराना पार्टनर अपने से गुडविल का पैसा लेकर नहीं आया था। बीइंग शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल credited to sacrificing partner, capital account। आगे क्वेश्चन और कवर करते समझते, गुडविल का क्वेश्चन एक और आराम लोगों के पास कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है ई और एफ पार्टनर, उनकी रेशियो है 3:1। इन्होंने जी को एडमिट किया अपनी फर्म के अंदर 1 अप्रैल 2020 को 1/3 शेयर के लिए। ये डिसाइड किया गया फ्यूचर में ईएफजी शेयर करेंगे रेशियो इक्वली, ओल्ड है 3:1, नए पार्टनर का शेयर 1/3, न्यू रेशियो इक्वली। तो दो कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, एक तो उनकी ओल्ड पार्टनर की रेशियो भी चेंज हो रही है अलॉन्ग विद द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो यहाँ अगर एग्जामिनर पूछे यहाँ रिकॉन्स्टिट्यूशन दो कौन सी फॉर्म है, तो एक फॉर्म एडमिशन लग रही है और एक फॉर्म लग रही है चेंज इन पीएसआर। तो दो फॉर्म यहाँ पे लग रही है हम लोगों के पास। कहता है गुडविल की वैल्यू निकालो, सॉरी इसमें कहता है जी अपने साथ 50,000 रुपए कैश में लेकर आया, जी 50,000 रुपए कैश में लाया, एंड मशीनरी लेकर आया 70,000 रुपए गुडविल के लिए। तो कैश और गुडविल का पैसा लेकर आया, कहता है एंट्री पास करो और क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, ओल्ड रेशियो है EF 3:1, न्यू रेशियो है 1:1, EFG स्टार्ट करते हैं, पहले वर्किंग अलग से करते हुए चलेंगे। जर्नल सबसे पहली बात, सबसे पहला एस्पेक्ट, यहाँ कहीं कैपिटल का जिक्र नहीं कर रहा है तो कैपिटल की बात नहीं करूंगा मैं। वो कह रहा है कैश और मशीनरी लाया गुडविल के लिए, तो हम लोग क्या कहेंगे जी? कैश अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए की कैश लाया, मशीन लाया 70,000 की,
कैपिटल का जिक्र नहीं कर रहा है यहाँ पे हम लोग के सामने, कह रहा खाली प्रीमियम फॉर गुडविल कौन सी लाया, तो ठीक है जी कैपिटल लाया होगा लेकिन क्वेश्चन बता नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें जितनी बात करें उतनी बात हम करेंगे। बीइंग amount brought in by G as premium for goodwill for 1/3 share in cash and kind, मतलब एसेट भी लाया इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड अदर देन कैश, तो कैश एंड काइंड, तो कैश, प्रीमियम मशीनरी और प्रीमियम फॉर गुडविल। अब अगली एंट्री चाह के भी पास नहीं कर पाएंगे हम लोग, बिकॉज एंट्री के लिए हमें चाहिए एसआर, तो पहले अलग से वर्किंग करके आएंगे, एसआर की वर्किंग अलग से करके आते हैं हम लोग, और चलता है एसआर की वर्किंग करके आते हैं पहले कि एसआर क्या मिल रहा है हम लोगों को, तो हम लोग क्या कहेंगे एसआर या जीआर जो भी मिलेगा, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो, तो इनके नाम है जी EFG। ओल्ड शेयर था जी 3/4 एंड 1/4, ओल्ड माइनस न्यू शेयर 1/3, 1/3 एंड हियर आल्सो 1/3, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो जी ने तो हमें दिख रहा है गेन किया है, जी का तो 1/3 का गेन है, नेगेटिव आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग नेगेटिव आएगा तो गेनिंग। अब हमें चेक करना है ई और एफ का क्या, कौन सैक्रिफाइसिंग है और कौन गेनिंग है, वो देखते हैं। आएगा इनका एसआर और जीआर जो आया हम लोगों ने देखा 5/12 आ गया सैक्रिफाइसिंग, और इनका आ चुका है यहां पर अगले वाले का 1/12 गेनिंग, 1/12 गेनिंग। तो यहां पे दोबारा से देखो पुराना पार्टनर भी यहां दोबारा से गेन कर रहा है। अब हमें चेक करना पड़ेगा भैया इसका गुडविल का शेयर कितना है, मतलब इससे कितना पैसा मंगवाएंगे, लाएगा तो है नहीं, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे हम लोग और देखते हैं किसका कितना शेयर है, समझेंगे इस बात को। आएगा देखते हैं इसका शेयर कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात, अगर इस क्वेश्चन को हम चेक करते हैं, इस क्वेश्चन को हम चेक करते हैं तो हमें यहाँ गुडविल ऑफ फर्म भी नहीं पता। अगर मुझे यहाँ पे गुडविल ऑफ फर्म पता होता तो हम लोग क्या करते, गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाइड बाय जितना आपने गेन किया, जितना शेयर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। गुडविल ऑफ फर्म भी नहीं पता, तो हमें क्या पता है, हम कहेंगे अमाउंट ब्रॉट इन बाय जी फॉर 1/3 शेयर, amount brought in by G for 1/3 share as premium for goodwill, जब अपने साथ लाया 1/3 शेयर के लिए 1,20,000 रुपए लेकर आया 1/3 शेयर के लिए। हमें सी का शेयर पता है 1,20,000, जी का शेयर पता है 1,20,000 रुपए 1/3 शेयर के लिए। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। हम कहेंगे जी गुडविल ऑफ फर्म निकाल लो। कैसे निकालेंगे, जितना जी का शेयर है गुडविल का मल्टीप्लाइड बाय उसके प्रॉफिट के शेयर को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 कन्वर्ट हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया जी, आ गया यहां पर गुडविल ऑफ फर्म आ गया 3,60,000 रुपए, 360 आ चुका है जी, गुडविल ऑफ फर्म आ चुका है। अब हम कैलकुलेट करेंगे एफ का शेयर, एफ को कितने पे लेके आने चाहिए थे, तुम क्या कहेंगे जी, एफ का शेयर ऑफ गुडविल इसको कितने पे लेके आने चाहिए थे, तो 360 इंटू 1/12, 360 इंटू 1/12 ये आ गया 30,000 रुपीज, जो इसको लेके आने चाहिए लेकिन लेकर नहीं आया, मतलब पुराना पार्टनर भी यहाँ पे गेन कर रहा है हम लोगों के सामने। अब पास करेंगे एंट्री, हमने एक एंट्री ड्राफ्ट कर दी थी ऑलरेडी पहले ही, सेकंड एंट्री करेंगे कंबाइंड एंट्री, सीधा सीधा कंबाइंड एंट्री पास करेंगे। हम लोग क्या कहेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपए, ये तो हो गया जी वाला, जो जी अपने लिए पैसा लेके जी वाला हो गया, जी का हो गया। अब एफ जो अपने साथ पैसा लेके नहीं आया, हम क्या कहेंगे जी, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट अपने साथ 30,000 रुपए लेके नहीं आया,
ये पैसा इन दोनों ने जो गेन किया है वो पैसा हम ट्रांसफर करेंगे ई को, बिकॉज उसने अपना प्रॉफिट का शेयर इन दोनों के फेवर में सेक्रीफाइस किया। तो टू ईज कैपिटल अकाउंट ये आगे 1,50,000। इस 150 वाले अमाउंट को हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे जी, गुडविल ऑफ फर्म है 360 मल्टीप्लाइड बाय ई ने कितना सेक्रीफाइस किया 5/12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो भी 150 ही आंसर यहाँ पे आके चलेगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन ये वाला भी आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा और इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। आएगा एक क्वेश्चन और कवर करते हैं। ये क्वेश्चन है हिडन गुडविल का। क्वेश्चन को समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहते हैं ए एंड एस एक फर्म में पार्टनर है, इन्होंने अजय को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। अजय अपने साथ 5 लाख रुपए 5 लाख रुपीज कैपिटल के लेकर आया और वैल्यू है टोटल एसेट्स ऑफ फर्म की 15 लाख रुपीज एंड आउटसाइड लायबिलिटी है 5 लाख रुपए। ऑन दैट डेट गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ अजय एडमिशन, शो योर वर्किंग क्लियरली। तो क्या कह रहा है जी क्वेश्चन। दो पार्टनर थे आशीन और श्रेयास, जिन्होंने एक नए पार्टनर अजय को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। अजय अपने साथ कैपिटल के 5 लाख रुपए लेकर आया, मतलब गुडविल का पैसा लेके नहीं आया। हम एसेट्स की वैल्यू पता है, लायबिलिटी की वैल्यू पता है। कहता है शो योर वर्किंग क्लियरली, पास एंट्री फॉर गुडविल। कहता है गुडविल की एंट्री पास करो। तो एंट्री पास तो बाद में करेंगे, पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ हिडन गुडविल, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ हिडन गुडविल। आगे बात करते स्टार्ट करते हैं, समझेंगे क्या करना है। क्वेश्चन 42 कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल क्या करते समझेंगे बात को। क्या पहले क्या है हमने डिस्कस किया था पुराने लेक्चर में, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या आ रहा है जी, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैसे कैलकुलेट किया था, अमाउंट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर जिनका की नाम है अजय, अमाउंट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। तो क्या कहेंगे जी यहाँ पे जी, वो अपने साथ लाए हैं 5 लाख रुपए लेकर आए हैं, उनके शेयर का कर दो, रेसिप्रोकल शेयर है उनका 1/5, तो रेसिप्रोकल हो गया 5/1 अमाउंटिंग टू 25 लाख रुपीज। तो 25 लाख रुपए आगे कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ चुकी है हम लोगों के पास। स्टेप नंबर सेकंड, कैलकुलेट करेंगे नेटवर्थ ऑफ न्यू फर्म। कल बताया था यहाँ पे 2 अप्रोचेस लगाई जाती है, एक एसेट अप्रोच, एक लायबिलिटी अप्रोच, डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहां मैं देख पा रहा हूं हमारे को एसेट्स की वैल्यू पता है और लायबिलिटी की वैल्यू पता है, तो यहां पे हम लोग लगाएंगे एसेट्स अप्रोच। तो हम क्या कहेंगे जी, टोटल एसेट्स ऑफ न्यू फर्म माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स ऑफ न्यू फर्म, ध्यान से बात सुनिएगा, यहाँ कई बार हम लोगों से गलती हो जाती है। हमने कहा टोटल एसेट्स ऑफ न्यू फर्म, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। कहता है टोटल एसेट्स ऑफ फर्म वॉज 15 लाख रुपए, एसेट थी 15 लाख रुपए, नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल के 5 लाख रुपए लाया है। जब कैपिटल का पैसा बिजनेस में आएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ बैंक, कुछ भी हो सकता है, कैश बैंक एज द केस में भी, बोथ आर एसेट्स। तो क्या कहेंगे जी, अब एसेट्स कितनी बन जाएगी, सिर्फ पहले थी 15 लाख रुपए 15 लाख रुपीस,
प्लस 5 लाख, 5 लाख अमाउंट, ये 5 लाख क्या है, अमाउंट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, ये भी कैश है या बैंक है, ये हमारी एसेट होगी 20 लाख रुपए, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी की वैल्यू देख पा रहा हूं 5 लाख रुपए की वैल्यू, आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख रुपीस की है, तो हम क्या कहेंगे जी, एसेट्स ऑफ न्यू फर्म माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तो दैट इज 20 लाख minus 5 lakh and the value is rupees 15 lakh rupees. This is the net worth of new firm. The capital of new firm आ गया 25 lakh, net worth आ गया 15 lakh. Third concept, third point, goodwill of new firm. क्या वैल्यू है न्यू फर्म की गुडविल की, 25 lakh minus 15 lakh amounting to rupees 10 लाख रुपीस. फोर्थ कॉन्सेप्ट, चौथा पॉइंट, अजय का शेयर ऑफ गुडविल, अजय का क्या शेयर है गुडविल का जी, गुडविल ऑफ फर्म इंटू अजय का शेयर है 1/5, देखो अजय का शेयर आ गया गुडविल में 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीस, जो कि पैसा लेके नहीं आया गुडविल का, वो तो गुडविल कैलकुलेट हो चुकी है. हमारे को क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं पता, तो ओल्ड रेशियो आएगी इक्वली 1:1 आएगी, और अजय का शेयर है 1/5, दो बातें पता है खाली, तो यहाँ पे एसआर भी हो जाएगी, याद रखेंगे 1:1, तो लिख लेते हैं इस बात को जी हम लोग, हियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:1. टाइप 1 लग जाएगी रेशियो की, पीएसआर की टाइप 1 लग जाएगी यहाँ पे, और ड्राफ्ट करता है, एंट्री ड्राफ्ट करता है, इस क्वेश्चन की एंट्री ड्राफ्ट करेंगे. जर्नल, सबसे पहली एंट्री, वो अपने साथ अजय कैपिटल के लाए 5 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आए, तो हम कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, तो अजय कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीस, लिख लेंगे जी, बीइंग अमाउंट brought in by Ajay, the amount brought in by Ajay as capital, capital लाया for 1/5 share in profit, तो कैपिटल लाया जी 5 लाख रुपए की. चेक कर लो क्वेश्चन, दोबारा चेक कर लो, गुडविल के बारे में कुछ नहीं कह रहा जी, कह रहा एंट्री पास करो गुडविल की, उसके बारे में कुछ बता नहीं, कह रहा एंट्री पास करो, खाली एंट्री पास करो. और गुडविल का पैसा लेके नहीं आया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो उस केस में ध्यान से बात सुनिएगा, हम लोग यहाँ का क्या कहेंगे, अजय करंट अकाउंट डेबिट, उसका शेयर था 2 लाख रुपए, करंट अकाउंट 2 लाख से डेबिट कर देंगे, और ये पैसा हम देंगे तो आर्सन कैपिटल अकाउंट, तो श्रेयस कैपिटल अकाउंट, तो 2 लाख, इनकी एसआर है 1:1, दैट इज 1/2, 1/2, दिस इज 1 लाख 1 लाख, तो हम क्या कहेंगे, बी दिस इज एडजस्टमेंट एंट्री, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, passed for goodwill in SR, that is 1:1, that is 1:1. उम्मीद है गुडविल के क्वेश्चन सभी को क्लियर हो चुके होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा. थैंक्स लॉट एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय.